परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्मा हो जिनसे शायद मैं पहली बार रूबरू हो रहा हूं। और क्या नगरी है कि जिसके साथ रूबरू होने के लिए 1400 किलोमीटर का चक्कर लेना पड़ता है। 1400 किलोमीटर का चक्कर। जरा कमल जी अपने साथियों के साथ खड़े तो हो जाओ जो एक बार इंदौर आए थे। पहले चाचा जी को भी खड़ा कर दो। ये आए थे कि रायपुर आ गए भैया, रायपुर है ना। अब वो कृपा तो पावों को पूछनी पड़ेगी। कृपा तो पावों को पूछनी पड़ेगी, है ना। जानता हूं मैं कि छत्तीसगढ़ वालों ने सोचा नहीं था कि प्रवीण ऋषि छत्तीसगढ़ आएगा। और जोधपुर चतुर्मास तय करने के बाद तो कोई आने का सोच ही नहीं था। वो संसार होता है, जो सोचो वो भी सच नहीं होता है। वो संसार होता है, जो सोचो वो भी सच नहीं होता है। राज्याभिषेक की तैयारी होती है और सूर्यास्त के पहले ही वनवास में गमन करना पड़ता है। ये संसार होता है, जो सोचो वो सच नहीं होता है। वो जिन शासन होता है, जो नहीं सोचो वो भी सच हो जाता है। कि सच करने का संबंध किसी ने सोचा नहीं था कि चंडकोशिक गुस्सा छोड़ सकता है। किसी ने सोचा नहीं था कि जो रोज 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या करता है, वो कभी नमो सिद्धानम का भी अधिकारी बन सकता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिसको पंक्तियां उतरने में पसीना आता है, वो शाली भद्र भी नंगे पांव जमीन पर चल सकता है। किसी ने सोचा नहीं था। किसी ने सोचा नहीं था कि जिसने नारकी के बंधन बांध लिए हैं, वो भी आने वाले 24 में तीर्थंकर बन सकता है। ये किसी ने सोचा ही नहीं था। राजा श्रेणिक में ही नहीं सोचा था, चंडक कौशिक ने नहीं सोचा था, शाली भद्र ने नहीं सोचा था, अर्जुन माली ने नहीं सोचा था। लेकिन ये सच हो जाता है। और ऐसा सच करने के लिए ही तीर्थंकर अपनी पूरी साधना करते हैं। हर व्यक्ति परमात्मा हो सकता है यदि उसको तीर्थंकर का सानिध्य मिल जाए। हर व्यक्ति तीर्थ बन सकता है यदि तीर्थंकर का करंट उसको लग जाए। इसलिए जाने अनजाने दुनिया का हर प्राणी तीर्थंकर की खोज में है। गिफ्ट देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लिफ्ट देने वाले बहुत मिल जाते हैं। गिफ्ट देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लिफ्ट देने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन जिनके बल पर उड़ान भर सके, ऐसे पंख देने वाले केवल 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 महावीर ही होते हैं। न केवल पंख देते हैं, वो आसमान भी देते हैं कि जहां उड़ा जा सके। और इसलिए तो ये शासन है। एक घोष आप लोग सहज लगा देते हो कि प्रभु तेरी वाणी को, बोलिए ना, रास्ते पर तो लगाया, यहां बोलने में दिक्कत क्या। प्रभु तेरी वाणी को पहले एक बार चेक कर लीजिए आपके घर में पहुंची क्या। पहले एक बार चेक कर लीजिए आपके गली के घरों में पहुंची है क्या। और ये हौसला यदि जैनियों में होता कि प्रभु की वाणी घर घर में पहुंचाने का, तो दुनिया का आज नक्शा ही कुछ और हो जाता है। परसों की रिपोर्ट है पेपर की,
कि ब्रिटेन में हर साल 20 लाख 21 जनवरी को 20 लाख लोग विगन बने, शाकाहारी बने। एक व्यक्ति जिस समय शाकाहारी बनता है तो 1,24,000 लीटर पानी की बचत करता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का यह रिपोर्ट है कि यदि हर व्यक्ति शाकाहारी हो जाए तो 77% ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और ये संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी किस पर थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर। जिसके पास है उसने देना चाहिए, कि जिसके पास नहीं उसने देना चाहिए। मुझे थोड़ा सा सवाल जवाब करने में आनंद आता है। आपको जवाब देने में आनंद आता है या परेशानी होती है? आनंद आता है, जवाब दीजिए। जिसके पास है उसको देना चाहिए, जिसके पास नहीं उसने देना चाहिए। ये अहिंसा, ये शाकाहार, ये संयम के सूत्र किनके पास है? तो मम्मन सेठ बनकर के क्यों बैठे हो? क्यों नहीं शाली भद्र बन जाते हो? मैंने कल भी कहा था, मैं हमेशा कहता हूं, सोचते रहता हूं, जैनी धन बहुत देते हैं, लेकिन मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा तुम्हारे धन की दुनिया को जरूरत नहीं, तुम्हारे भगवान को दुनिया की जरूरत है। धन तुम नहीं दोगे, वर्ल्ड बैंक दे देगी। धन तुम नहीं दोगे, कोई बिल गेट्स दे देगा। लेकिन तीर्थंकर महावीर को केवल तुम ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता है। इस सदी के बहुत अच्छे दार्शनिक चिंतक ओशो ने एक बहुत गहरी बात कही थी, कहीं उलझ गई, भूल गई वो, कि 20वीं सदी के सामने, 21वीं सदी के सामने केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो महावीर को चुन ले या महाविनाश के लिए तैयार रह जाए। महाविनाश से बचना है तो उसको महावीर को चुनना ही होगा, और महावीर को नहीं चुना तो महाविनाश से कोई बचा नहीं सकता है। ये महावीर है किसके पास? ये देने किसने चाहिए? और मेरा सवाल केवल इतना ही बार बार उभरता रहेगा आपके पास, आपने महावीर को अपने न्यू जनरेशन के पास भी पहुंचाया क्या? यदि हर साल न्यू ईयर में यूके में 20 लाख लोग शाकाहारी बनते हैं, जरा आंकड़ा निकालें कि अपन भारत में कितने लोग हर नए साल में शराबी बनते हैं। कितने हर साल नए लोग शाकाहार को स्वीकार करते हैं। रिपोर्ट का अगला वाक्य है कि हर साल दुगुना विगन रेस्टोरेंट वहां खुल रहे हैं। आपके रायपुर में कौन से खुलते हैं हर साल? नए ज्यादा, हर साल नए ज्यादा कौन से खुलते हैं? तो कहां मानूं मैं? लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य की प्रस्तावना में एक गजब की बात कही कि आज जो धार्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में शाकाहार दिखता है, उसका मूल स्रोत कोई है तो जैन धर्म है।
किसी भी परंपरा के प्राचीन धर्म ग्रंथ में शाकाहार का सूत्र नहीं है। किसमें है? केवल जैन धर्म में। शाकाहार जैसी विरासत जिन शासन ने दुनिया को दी, बात तो आपसे करनी ही, आज लंबी बात नहीं करूंगा। 10:15 को मंगल पाठ देना है तो देना ही है, लेकिन एक बात आपसे जरूर चाहूंगा, आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है या आप भी जिस कॉलेज में पढ़कर आए होंगे, उसकी एक छोटी सी डिसिप्लिन रहती है कि स्टूडेंट पहले आता है, टीचर, और इस स्कूल की क्या डिसिप्लिन है? तो जिस स्कूल में टीचर पहले आएगा और स्टूडेंट बाद में आएगा, उस स्कूल का रिजल्ट क्या लगेगा? जवाब दे सकते हैं आराम से ना। मैं कोई ऐसा कोई आपको थोकड़े का सवाल तो पूछता नहीं। मेरी ओर से प्रॉमिस है आपको कि मैं कोई थोकड़े का सवाल आपको पूछूंगा ही नहीं। जिस स्कूल में टीचर पहले आ जाए और स्टूडेंट बाद में आ जाए, जहां सारी डिसिप्लिन टीचर के लिए हो और स्टूडेंट बिल्कुल डिसिप्लिन फ्री हो जाए, उस स्कूल का रिजल्ट क्या आएगा? ऐसे स्कूल का टीचर बनने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। पहले दिन में झटका देना ठीक रहता है, नहीं तो फिर कटका मिलना पड़ेगा। क्योंकि आपको आदत वो लगी हुई है। उस आदत को आज ब्रेक करूंगा तो कल फ्रैक्चर नहीं होगा, नहीं तो फिर फ्रैक्चर हो जाएगा। तो थोड़ी सी एक शुरुआत करें। और अनाउंसर ने सारे शिविर की सूचना तो घोषित कर दी, लेकिन बेसिक एक बात कहना भूल गए कि यहां समय के पहले जो आता है उसी को शिविर में बैठने दिया जाएगा। जो नौकार मंत्र शुरू होने के बाद शिविर में आने का प्रयास करेगा, उसके प्रयास व्यर्थ जाएंगे। ये शर्त है, ये जरूर ध्यान में रखना है। रायपुर वालों को कहीं उड़ता हुआ हवाई जहाज पकड़ने की आदत तो नहीं है ना? नहीं, उड़ता हुआ हवाई जहाज इर्द गिर्द है ना। तो ध्यान में रखना, ये हवाई जहाज है, इसको तुम उड़ने के पहले तो बैठ सकते हो, उड़ने के बाद पकड़ने का सोचना ही मत। बंधुओं, तो चंद सवाल आपने जिहन में उभारी है, बड़े गहराई से उभारी है कि आप तन लगाते हो, मन लगाते हो, धन लगाते हो, उसका आउटपुट क्या निकलता है? आप चतुर्मास करते हो, फंक्शन करते हो, बड़े बड़े आयोजन करते हो, उस आयोजन के बाद अचीवमेंट क्या होता है? रिजल्ट क्या है? इच्छा पूर्ति, खाना पूर्ति या लक्ष्य पूर्ति? महाराज साहब की इच्छा पूरी हो गई, फंक्शन हो गया, आपकी खाना पूर्ति हो गई। क्या इच्छा पूर्ति और खाना पूर्ति का जीवन जीने के लिए जिन शासन है? क्या बिना लक्ष्य के चलना किसी बुद्धिमत्ता का लक्षण हो सकता है? बिना मंजिल के रास्ता नापते ही चले जाए, उसको सयाना कहा जा सकता है? तो कब तक बिना मंजिल के रास्ते नापते रहोगे? कोई मंजिल तो सामने होनी चाहिए ना। हमने रास्ता लंबा लिया, बहुत लोगों ने कहा क्यों लिया। इधर आते तब भी लोग पूछते, मां साहब इंदौर जाना था तो रायपुर क्यों आए? जैसे मैंने रायपुर आकर के कोई
लेकिन हमारे सामने लक्ष्य है, मंजिल है। और रायपुर मंजिल नहीं है, दुर्ग मंजिल नहीं है, राजनांदगांव मंजिल नहीं है, जोधपुर मंजिल नहीं है। मंजिल केवल एक है कि टूटे तो बहुत हो। एक बार जिन शासन से जुड़ करके भी देखो, जिन शासन तुम्हें जयवंत बना करके ही छोड़ेगा। अपने अहम से हारे तो बहुत हो, एक बार अपने अहम को जीतने का रास्ता भी खोज लो। जिन शासन उसको नहीं कहते हैं जिसका फॉलोअर्स कदम कदम पर हारता चला जाए। महावीर वो होते, तीर्थंकर वो होते हैं कि जहां किसी की जीतने की संभावना नहीं, वहां भी जीतते हैं और जिताते हैं। उसको महावीर कहते हैं। चंड कौशिक से बचना आसान था, रास्ता चेंज करते चंड कौशिक से बच जाते। चंड कौशिक को मारना भी आसान था, पत्थर उठाते डाल देते, चंड कौशिक मर जाता। लेकिन चंड कौशिक को चेंज करना ये केवल महावीर का ही सोच हो सकता है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं इन 3 वाक्यों के बाद, आप दुश्मन को हराना चाहते हैं, दुश्मन को मारना चाहते हो, कोई दुश्मन को चेंज करना चाहते हो, ईमानदारी का और सच्चा जवाब चाहिए। ईमानदारी का और सच्चा जवाब चाहिए। कोर्ट में लोग दुश्मन को चेंज करने के लिए जाते हैं। हा? घर में सास बहू को प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं आगे मुझे। यदि सास ये सोच बना ले कि जैसी बहू आई है मैं इसे, मुझे उसको जैसी बहुरानी बनानी है मैं बना के रहूंगी, तो घर का माहौल क्या हो जाएगा। चेंज करने का सूत्र जहां जीवंत होता है उसको जिन शासन कहते हैं। जे क्या मिला इसकी चर्चा जहां होती है वो ज्योतिष होता है। क्या मिलेगा इसकी चर्चा जहां होती है उसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और कैसे चेंज कर सकते हो इसकी चर्चा जहां होती है उसको जिनेश्वर कहते हैं। आप ज्योतिषी के पास जाते हो कि जिनेश्वर के पास जाते हो? जिस समय समस्या में उलझते हो तब कहां जाते हो? मैंने आपको परेशान करना है, सोच लीजिए कि मैंने परेशान करने के लिए आया हूं। बहुत अच्छा वेलकम है आपकी भावनाओं का, लेकिन ये कोई सच छिपा हुआ नहीं है कि लड़की की शादी नहीं हो रही हो तो कोई तीर्थंकर के पास नहीं आता है। पत्रिका लेकर कहां जाते हो? जीवन में कोई समस्या आ जाए तो आप बाबाओं को ही खोजते, भगवान को नहीं खोजते हो। और ये पता चलने के बाद कि कोरोना वायरस की भविष्यवाणी किसी ज्योतिषी ने नहीं करी थी, फिर भी तुम ज्योतिषी को मानते हो। शायद इस पिछले 2 सालों में आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, कितने ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि इस डेट को ये ग्रह चेंज हो जाएगा और कोरोना। और भविष्यवाणी करने वाले चले गए लेकिन कोरोना तो बचा हुआ है। अरे परमात्मा का एक छोटा सा सूत्र तुमने दुनिया को सिखाया होता, एक परमात्मा का छोटा सा सूत्र दुनिया को सिखाया होता कि तुम ही कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार हो। किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं थी। यदि हर व्यक्ति को तुम जिम्मेदार बनना सिखा देते
तो वैक्सीन की जरूरत। लेकिन पता नहीं आप लोग उस महावीर की बात क्यों नहीं सुनते हो जिसका तुम जयकारा लगाते हो। महावीर कहते हैं आपा कत्ता विकत्ताय सुहानय दुहानय। तेरे सुख के लिए तेरे दुख के लिए कर्म जिम्मेदार नहीं है। तेरे सुख के लिए तेरे दुख के लिए कर्म जिम्मेदार नहीं है, भाग्य जिम्मेदार नहीं है, नियति जिम्मेदार नहीं है, पांचवा आरा जिम्मेदार नहीं है। तेरे सुख दुख के लिए कोई जिम्मेदार है तो स्वयं। दुनिया में एक ही धर्म है बंधु कि जो जिम्मेदार होना सिखाता है। बाकी सारे धर्म तो सिखाते हैं कि जिम्मेदारी परमात्मा की है। किसकी जिम्मेदारी है? परमात्मा की जिम्मेदारी। और तीर्थंकर कहते कि जिम्मेदारी तेरी है। क्या बनना चाहते हो जिंदगी में? जिम्मेदार बनना चाहते हो कि गैर जिम्मेदार बनना चाहते हो? जवाब पटापट आना चाहिए। बस जितने बोले उतने जिम्मेदार बनना चाहते, जो नहीं बोले वो महावीर जिम्मेदार बनाते हैं। और शिविर के लिए चाहे जो टाइटल आप दे दो, सारे शिविरों का सूत्र केवल इतना ही है कि आओ अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। चाहे ब्लिसफुल कपल हो, चाहे बहनों का रख लो, चाहे जो रख लो, धारा तो एक ही चलेगी कि जिम्मेदार। ब्लिसफुल कपल की बात बता दूं आपको, पति को गुस्सा आया तो पत्नी जिम्मेदार है, और पत्नी से मिस्टेक हुई तो पति जिम्मेदार है। जरा संभल के आना शिविर में, जरा संभल करके आना है। उसके बिना तो शिविर में बैठ ही नहीं सकते। कपल शिविर में कपल तो कंपलसरी है। अब ये कहते कि हमारे सब आने की इच्छा है, लेकिन वो नहीं मानते। अमित शाह कह दे नरेंद्र मोदी मेरी मानता नहीं है, तो अमित शाह दूसरे दिन मिनिस्ट्री में ये रहते आराम से। इनको प्राइम मिनिस्टर पर इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि हमारे सब वो आएंगे ही। याद रखना, प्राइम मिनिस्टर पर अविश्वास व्यक्त करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। यही सूत्र है। 10:15 बज रही है, मैं रुक रहा हूं। कल से बात जो भी होगी समय पर होगी, समझ के साथ होगी। रायपुर आए हैं और रायपुर का युवक संघ है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि छत्तीसगढ़ के पहले दिन से लेकर तो हर पड़ाव पर कहीं का युवक संघ उपस्थित रहा है, तो एकमात्र रायपुर का युवक संघ उपस्थित रहा है। चाहे डोंगरगढ़ हो, चाहे नागपुर हो, चाहे बालाघाट हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे राजनांदगांव हो। डे वन से मैं रायपुर के युवक संघ को देखता हूं और बहुत अच्छा लगा मुझे। और शायद रायपुर का ही युवक संघ है कि जिसने मेरे साथ चलते हुए मेरे से शिकायत नहीं करी कि मर साहब आपके साथ चलना मुश्किल जाता है। मुश्किल गया भी होगा तो कोई मेरे पास बोला नहीं है, लेकिन चले हैं, कदम दर कदम मिलाते हुए चले हैं। और इसी उम्मीद के साथ आपके बीच हूं कि आप जिम्मेदार बने। क्या बने? ध्यान में रहेगी बात पक्की? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदारी दूसरे के कंधों पर डालने में अक्ल नहीं लगती है। जिम्मेदारी दूसरे के कंधों पर डालने में अक्ल नहीं लगती है
केवल कचरा डालने की आदत होती, इतनी इनफ हो जाती है। लेकिन जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए अक्ल भी लगती है और हिम्मत भी लगती है। राम ने कभी कैकेयी और मंथरा को जिम्मेदार नहीं कहा। राम ने कभी कैकेयी और मंथरा को जिम्मेदार नहीं कहा। ना तो बाप से सवाल पूछा कि तुमने वचन क्यों दिया था। उसने तो सामने जो आया उसकी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। और मैंने सुना है कि मां कौशल्या की ये जन्म भूमि है, महाकौशल। ये ननिहाल है राम का ना, राम का ननिहाल है। जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया उस कौशल्या का ये पीहर है, जो जिम्मेदारी स्वीकार करती है। लक्ष्मण को किसी ने राम के साथ जाने के लिए, लेकिन उसने जिम्मेदारी स्वीकार करी। और जो जिम्मेदारी स्वीकारते हैं वे रामायण के पात्र बनते हैं, और जो जिम्मेदारी टालते हैं वो महाभारत के पात्र बनते हैं। अब हम जिम्मेदारी स्वीकार करके जिन शासन के पात्र बने, इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम।